मेरे दोस्तों, मेरा नाम कबीर है और मैं वेल्स का रहने वाला हूं। अगर आप मेरी यह कहानी सुन रहे हैं तो मुमकिन है कि अब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सार एक किताब में लिखा है और मुझे उम्मीद है कि यह किताब कभी न कभी किसी के हाथ लगेगी और मेरी कहानी दुनिया तक पहुंच पाएगी। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी यह किताब अब आपके हाथों में है। अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम कबीर है और जब मैं बहुत छोटा था मेरे माता पिता का निधन हो गया था। इसके बाद मुझे एक अनाथालय में रहना पड़ा। साल 1714 में जब मैं 4 साल का था मुझे अनाथालय में छोड़ दिया गया और वहीं मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। अनाथालय में जीवन बहुत कठिन होता है। आपको हमेशा दबाव में रहना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यह अनाथालय बहुत बड़ा था और यहां बहुत सारे बच्चे थे, जिनमें से कई सैनिकों के बच्चे थे जो युद्ध में शहीद हो गए थे। हालांकि उनके परिवारों को कुछ नहीं मिलता था, फिर भी ऐसे बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं थीं। मुझे भी यहीं पर रखा गया था। मेरे माता पिता के बारे में यहां कोई नहीं जानता था। मुझे बताया गया था कि वे घोड़े पालते थे और उनकी मौत अस्तबल में हुई थी। मुझे उनके नाम तक नहीं पता थे और मेरा नाम कबीर मेरी मां ने रखा था या मुझे अनाथालय में मिला, यह भी मैं नहीं जान पाया। लेकिन मुझे अब यहीं रहना था, बिल्कुल एक कैदी की तरह। जब मैं 10 साल का था मुझे बुरे सपने आने शुरू हो गए। मुझे नहीं पता कि यह तनाव के कारण था या मेरे दिमाग में कोई समस्या थी। मुझे हमेशा एक सपना आता कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला कोई मेरा पीछा कर रहा है। वह मुझे छूता नहीं था, बल्कि मेरे आसपास की चीजों को हिलाता रहता। कभी कभी जब मैं सड़क पर चलता तो वह मेरे पैरों के नीचे से जमीन हटा देता और मैं गिर जाता। मेरा सिर जमीन से टकरा जाता। ऐसे सपने मुझे रोज आते थे। एक दिन मैंने सपना देखा कि मैं एक धार्मिक इमारत की छत पर काम कर रहा हूं, शायद पानी की टंकी साफ कर रहा हूं। अचानक पीछे से हवा चली और उसने नीचे पड़े कंकड़ पत्थर मेरे ऊपर फेंक दिए, जिससे मेरा पैर फिसल गया और मैं ऊपर से नीचे गिर गया। मैंने यह घटना अनाथालय चलाने वाले को बताई, लेकिन उसके बाद मेरी परेशानियां और बढ़ गईं। वे कहने लगे कि मैं पागल हो रहा हूं और मुझे अनाथालय में नहीं रख सकते। रोज आने वाले डरावने सपनों के कारण मुझे 12 साल की उम्र में अनाथालय से निकाल दिया गया। पागलों के लिए एक अलग जगह थी जिसे पागल खाना कहा जाता था और मुझे वहां एक छोटी सी कोठरी में रखा गया। वहां सिर्फ पागल नहीं थे बल्कि मुजरिम भी थे और मुझे उन्हीं के बीच रहना पड़ता था। जब भी मैं अपनी कोठरी के बाहर देखता लोग आपस में बातें कर रहे होते। अनाथालय से एक बात यहां अच्छी थी कि वहां दूसरे बच्चे मुझे परेशान करते थे, लेकिन इस पागल खाने में कोई परेशान नहीं करता था। यहां बुरे से बुरे लोग थे जो अपनी कहानियां सुनाते थे। किसी ने कई लोगों का कत्ल किया होता तो कोई लुटेरा होता। मुझे ऐसी बुरी जगह पर रहना पड़ रहा था। मैं भी बड़ा होऊंगा, लेकिन कितना बड़ा यह नहीं जानता था। एक रात जब मैं 13 साल का था, एक सपना आया। इस सपने में मैं नहीं था, बल्कि मेरा हमशक्ल जो हमेशा मेरे आसपास रहता था वह भी नहीं था। आज मेरे सपने में एक काले रंग का सूट पहने हुए आदमी था। उसका चेहरा बहुत अजीब था, जैसे उससे चमक निकल रही हो। मैंने कई भूत प्रेतों की कहानियां सुनी हैं जो सपनों में आते हैं और आपका खून चूस लेते हैं, और जब आप उठते हैं तो खून पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और आप तड़प तड़प कर मरते हैं। सपने में मुझे यह बात याद आई और मैं उससे दूर भागने लगा। वह मेरे पीछे भाग रहा था। उसका सूट बहुत अजीब था। उस जमाने में ऐसे सूट नहीं पहने जाते थे। काले रंग के सूट के साथ उसने गले में कुछ लटकाया हुआ था। मैं पहचान नहीं पाया कि वह क्या था। वह मेरा बहुत भयानक तरीके से पीछा कर रहा था। उसके हाथ में कुछ था जिससे वह बार बार मेरे पैरों और सिर पर मार रहा था। जैसे ही मैं किसी के घर में छिपने जाता वह मुझे दरवाजे पर रोककर कहता, इसके घर में बिना इजाजत जा रहे हो, यह बहुत बड़ा पाप है। और जब मैं अपनी जान बचाने के लिए सड़क से कुछ उठाता वह फिर मेरे पास आकर कहता, चोरी कर रहे हो, यह बहुत बड़ा पाप है। इस तरह उससे बचने की हर कोशिश पर वह मेरे सामने आ जाता और कहता, यह बहुत बड़ा पाप है। मैं बहुत डर गया था। यह सपना इतना असली था कि मुझे लगा कि मैं सच में जी रहा हूं और यह सपना कभी नहीं टूटेगा। यह एक ऐसा सपना था जिसके बाद बुरे सपनों का सिलसिला टूट गया।
वह मेरे शरीर के अंदर घुस गया था। यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी और उसके बाद मुझे डरावने सपने आना बंद हो गए। बल्कि मुझे सपने ही नहीं आते थे। मैं रोज सोता और सुबह उठकर याद करने की कोशिश करता कि क्या सपना आया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता। मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं उन मुजरिमों के बीच भी खुद को बदलते हुए महसूस कर रहा था। जैसे आप बुराई के पास रहें तो खुद भी बुरे बनने लगते हैं, मैं भी वैसा बन रहा था। इसके बाद मैंने पागल खाने में ही किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। मैं धार्मिक किताबें पढ़ रहा था। जब एक किताब से मन नहीं भरता तो मैं अलग अलग धर्मों की किताबें पढ़ने लगा। किसी भी एक किताब में सब कुछ नहीं बताया गया था। दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं और किताबें मंगवाता रहता। पागल खाने में एक अच्छी बात यह थी कि आपको पढ़ने के लिए हर तरह की किताब मिलती थी, बस आपको मांगना था। मेरी पढ़ने की लालच बढ़ गई थी। मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता था। इतिहास की घटनाएं, देवी देवताओं का धरती पर आना, फरिश्तों का काम, शैतान कौन होता है और वह कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, यह सब जानने लगा। मैं हमेशा से मानता था कि हमारी दुनिया बहुत प्यारी है, इंसानियत सबसे अच्छी है और इंसानों के अंदर भगवान बसता है। लेकिन शैतान हमें बहकाने की कोशिश करता है और उसने मेरे साथ भी कुछ न कुछ तो किया है। सपने तो हर किसी को आते हैं, फिर मेरे क्यों बंद हो गए? 16 साल की उम्र तक मैं वहीं रहा, तरह तरह की किताबें पढ़ी और इतने सालों में वहां के कर्मचारी यह समझ गए थे कि मैं पूरी तरह पागल नहीं हूं। मुझे सिर्फ पागल घोषित किया गया है। मुझे पागल खाने से छुट्टी मिल गई थी और अब मैं सोच रहा था कि क्या काम करूं। न मेरे पास पैसे थे, न कोई जानने वाला। मैं सड़कों पर सोया करता था। तभी एक अफसर की नजर मुझ पर पड़ी और उसने कहा, तुम्हारा शरीर गठीला है और तुम्हारी सोच भी अच्छी लगती है, तुम्हें सेना में भर्ती होना चाहिए। तुम ब्रिटिश सेना में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? मैंने कहा, ठीक है, मैं भर्ती होने को तैयार हूं। और क्या कह सकता था, जब किसी के पास खाने पीने के भी पैसे ना हो, उसे भर्ती होना ही पड़ता है। और मैं भी ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गया। उस समय बहुत युद्ध चल रहे थे। हमारी लड़ाई फ्रांस के साथ भी चल रही थी। इटालियन साम्राज्य भी तेजी से बढ़ रहा था। पुर्तगाल से भी हमारी नहीं बनती थी, इसलिए हमें एक बड़ी सेना की जरूरत थी। सेना में भर्ती होकर मैं बहुत कुछ सीख रहा था, लेकिन अभी तक युद्ध में नहीं गया था। वह समय भी आ गया जब युद्ध का माहौल बना हुआ था। हमारी लड़ाई फ्रांस के साथ थी और वे स्कॉटलैंड के कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। स्कॉटलैंड एक बहुत ही सुंदर इलाका है और वहां हमारी सेना को बढ़ा दिया गया था। हमारी आर्मी में बहुत कम लोग थे जिनके पास बंदूकें थीं। हमें तीखी वाली तलवारें दी गई थीं और तलवारों से ऐसे युद्ध जीते नहीं जाते। हमारी विरोधी सेना के पास बहुत सारी बंदूकें थीं, हर किसी के पास एक खास बंदूक। अगर वो हमारे सामने आ जाती तो हम क्या करते? यहां वैसा ही माहौल बना। हम तलवारें लिए बंदूकधारियों के बिल्कुल पीछे थे और बंदूकधारी गोलियां चलाकर उनका सामना कर रहे थे। यह जंगल का इलाका था और जंगल में लड़ने वाला युद्ध सबसे भयानक होता है। कुछ लोग पेड़ों में छिपे होते हैं, कुछ लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाए होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको पता चलता है कि यहां बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं। हमारी सेना उस जाल में फंसती जा रही थी और फ्रांस के सैनिक यहां कैसे पहुंचे, हमें पता नहीं था। हम बस किसी तरह बचना चाहते थे। हमारी सेना की संख्या कम होती गई और जो बंदूकधारी थे जिनको हमने आगे रखा था, वही सबसे आसानी से फंसते जा रहे थे। उनकी बंदूकें 4-4 फुट लंबी थीं और वो जमीन से निकलते छोटे चाकू लेकर वो बंदूकधारी कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उनकी गर्दन कटी जा रही थी और हम तलवारें लिए जैसे ही आगे बढ़ते, वो फिर से जमीन में चले जाते और ऊपर से पेड़ों पर चढ़े हुए वो बंदूकधारी हमें निशाने में ले रहे थे। हम इस तरह से हारते जा रहे थे। हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था उनसे जीतने का। हमें आर्डर मिले, हमें पीछे हटना होगा वरना सारी सेना मारी जाएगी। लेकिन पीछे से भी हम घिर चुके थे। तब उस जंगल में छिपकर रहना ही हमारे लिए आखिरी रास्ता बचा था। हमारी इस सेना की संख्या 100 से भी ज्यादा कम हो गई थी। हम बस कुछ एक थे जो बचकर दोबारा अपने शहर पहुंचना चाहते थे, लेकिन इस घने जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ठंड ने बुरा हाल कर दिया था। इस जगह किसी तरह हर कोई बचने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मैं अकेला पड़ गया था। उन्होंने मुझे पीछे जाने से मना किया था,
लेकिन मुझे पता था कि पीछे से ही बचा जा सकता है। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ने लगा, स्कॉटलैंड की यह जंगल बहुत ज्यादा घने थे। यहां पर कई खंडहर थे और उन खंडहरों के अंदर भी फ्रांस की सेना छिपकर जैसे घात लगाए बैठी थी अपने दुश्मनों को मारने के लिए। मैं अकेला, मेरे पास वो छोटा सा चाकू था जो दुश्मन से मैंने छीना था। मैंने उस जंग में 3 लोगों को मारा था और मैं उन 3 कत्ल के लिए खुद को कसूरवार मान रहा था। मुझे हमेशा से एक बात पर यकीन था, कभी किसी इंसान को मारना नहीं चाहिए। चाहे वो कितना भी बुरा हो, उसे बदला जा सकता है। लेकिन 3 लोगों को मैंने सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि ना मारता तो मैं मारा जाता। खुद को बचाने के लिए आपको ऐसे बुरे काम भी करने पड़ते हैं और भगवान मुझे सजा देगा। भगवान मुझे सजा जरूर देगा। एक ना एक दिन मेरे द्वारा किए गए काम मेरी आंखों के सामने आएंगे। मैं बहुत ज्यादा निराश था। उस जंगल में, खंडहरों से छिपता छिपता घने जंगल में जानवरों से बचते बचते आगे बढ़ रहा था और मुझे जो चीज खाने को मिलती मैं खाता। यहां जमी हुई नदियां थीं, उनके पानी को पिघलने में भी वक्त लगता। आज जलने वाला पानी पिघलता, तब जाकर मैं पानी भी पीता। और यहां इस ठंड में शायद मौत करीब थी मेरे। तभी मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। सामने एक गुफा थी जो छोटी सी चट्टान को काटकर बनाई गई थी। यह गुफा जैसे इंसानों द्वारा बनाई गई थी। वहां बड़े से पत्थर पर बहुत कुछ उकेरा गया था। जैसे ही मैंने उस पत्थर पर हाथ लगाया, यह आकृतियां बहुत पुरानी लगी, हमारी सभ्यता से भी पुरानी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, पत्थर को काटकर जमीन के अंदर जाती हुई गुफा थी। जान बचाने के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी गुफाओं में जानवर छिपे होते हैं और मैं जानवर का मुकाबला तो कर सकता हूं। अगर फ्रांसीसी सेना आ गई तो वे मुझे पक्का मार डालेंगे, लेकिन जानवर से बचने के फिर भी कुछ मौके हैं। मैं उस गुफा के अंदर जाने लगा। नीचे जाने का कोई खास रास्ता नहीं था, यह एक ढलान की तरह था। जैसे ही मैंने उस मिट्टी पर पैर रखा, मैं फिसलता हुआ नीचे गिरने लगा। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे ताकि ऊपर चढ़ा जा सके, लेकिन मुझे अंदर जाना था तो मैं फिसलता हुआ काफी अंदर तक चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। मेरे पास एक छोटी सी लालटेन थी और उसमें भी जलने लायक ईंधन बहुत कम था। मैं लकड़ियां जला सकता था। लकड़ियां जलाना हर किसी को सिखाया जाता है और यहां बहुत सारी लकड़ियां थीं। मैंने कुछ लकड़ियां अपने बैग में डाल ली ताकि बाद में काम आए। उस लालटेन को जलाकर मैं उस गुफा में कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहा था। कोई ऐसी जगह जहां अगर सेना इस गुफा को ढूंढ भी ले और अंदर आ भी जाए तो मैं एक कोने में छिप सकूं। यह गुफा काफी अंदर तक जाती थी और मैं और अंदर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, इस गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां मुझे नजर आ रही थीं। ये बहुत ही पुराने जमाने की आकृतियां लग रही थीं, जैसे कोई अलग ही भाषा लिखी गई हो। मैं यह भाषा नहीं जानता था और मुझे इंग्लैंड का भी पूरा इतिहास नहीं पता था, स्कॉटलैंड का भी नहीं। इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ता गया। मैं बस यह सोच रहा था कि यह गुफा बाहर की तरफ न जाती हो, अंदर की तरफ जाती हो और ऐसी घुमावदार जगह पर जाकर रुके जहां मैं बच पाऊं और बाहर निकलने का रास्ता याद रख सकूं। मुझे बस कुछ दिन निकालने थे, जब ब्रिटिश सेना यहां धावा बोल देगी। बस कोई बचने का रास्ता मिल जाए। मैं बिल्कुल उस संकरी गुफा के अंत तक पहुंच गया था और वहां एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। यह ताबूत पत्थर का था जिस पर उकेरी गई आकृतियां डरावनी थीं। मैं समझना चाहता था कि यह किसका ताबूत है। क्या यह इतिहास के पन्नों को सामने लाने वाला ताबूत है? मुझे उस ताबूत को धकेल कर खोलना था ताकि मैं देख पाऊं कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही मैंने उसे धकेल कर खोला, उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ काले रंग की राख। लेकिन वह राख साधारण नहीं थी, वह हवा में उड़ने लगी, जैसे उसके अंदर आग लगी हो और वह ऊपर उठने का मौका तलाश रही हो। वह ऊपर उठने लगी और राख ही राख हर तरफ हो गई। मैं उस राख को सूंघना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, सांस तो लेनी थी। मेरे नाक में वह राख जाने लगी और आंखों से देख रहा था कि हवा में उड़ती हुई पूरी की पूरी राख मेरे अंदर समा गई। वह मेरे फेफड़ों में जा चुकी थी और मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया।
तभी मैं एक अजीब सी जगह पर था। मैंने तभी समझ लिया कि मैं सपने में हूं। बहुत सालों से कोई सपना नहीं आया था। यह अजीब सा सपना था। सब कुछ हिलता हुआ लग रहा था, हवा में उड़ता हुआ दिख रहा था। मुझे उस गुफा में होना चाहिए, मुझे यह समझ थी, लेकिन मैं किसी और जगह पर था। मैंने बार बार अपने चेहरे को नोचने की कोशिश की, दर्द नहीं हुआ। तब मैं समझ गया कि मैं सपने में हूं। लेकिन यह कैसी जगह है? हर तरफ अंधेरा और यहां उड़ती हुई चीजें। यहां जमीन नहीं थी। मैं जैसे कांच वाले आसमान पर चल रहा था। नीचे से गुजरते हुए बादल दिख रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा आगे गया और आगे मुझे वही काले रंग का सूट पहने, वह लाल रंग की चीज जो उसने गले में लटकाई हुई थी, उसे हाथ में पकड़े हुए वह मेरे सामने आया और कहने लगा, बहुत मजे से तुम्हारा इंतजार था, बहुत इंतजार किया। तुम्हारी किस्मत में यहां आना था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हारे अंदर इंतजार करता रहा और तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां खींच लाई। अब तुम वह बनोगे जिसके लिए भगवान ने तुम्हें बनाया है। मैं घबरा गया, क्योंकि मैं क्या बनूंगा? वह बस हंसने लगा। उसने कुछ बताया नहीं, बस हंसता रहा और मैं उससे कहता रहा, मुझे जाने दो। बहुत देर तक हंसने के बाद उसने कहा, तुम वह बनोगे जो लोगों के लिए मुसीबत लेकर आएगा। तुम उनके लिए ऐसी ऐसी मुसीबतें लेकर आओगे। तब मैंने उससे कहा, मैं यह नहीं करूंगा। मैं किसी को दर्द क्यों दूंगा, दुख क्यों दूंगा? मैं यह नहीं करने वाला। मैं आपका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो उसने कहा, काम तो तुम्हें करना होगा, वरना तुम खुद दुख सहोगे। तुम सह नहीं पाओगे और तुम्हें और दर्द मिलता जाएगा। तुम्हें यह काम करना ही होगा। वह सपना अचानक टूटा और मैं पसीने से तरबतर हो गया। शरीर से पसीने की बूंदें इस तरह बह रही थीं जैसे कोई नहा रहा हो। पूरा बिस्तर जो घास फूस का बना था गीला हो चुका था। गांव वाले मुझे वहां रहने देना चाहते थे। मैं छिप रहा था, लेकिन मैंने ब्रिटिश सरकार के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए वे भी थोड़ा डर रहे थे, कहीं फ्रांसीसी सेना यहां ना आ जाए। अब सुबह जब मैं उठा तो कई लोगों के शरीर से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और कई लोगों के शरीर से हरे रंग की। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की थी। जिनके शरीर से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी वे बहुत दुखी थे। बहुत गरीब लोग जो सड़कों पर थे, बहुत दुखों से घिरे हुए। कुछ परेशान थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए। कुछ अमीर लोग भी थे जिनके शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन यह उनके दुख को बयां कर रही थी। मैंने हर किसी से बात की, उनके दुख को समझने लगा। हरी रोशनी उन लोगों से निकलती थी जो दुखों में फंसे थे, जबकि लाल रोशनी उनसे निकलती थी जो सुख में थे। तब मैंने किसी को दुख देने के बारे में सोचा ही नहीं और गांव छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव से आगे निकल नहीं पाया। मेरी टांगें लड़खड़ा गईं और मैं गिर गया। मेरा शरीर तड़पने लगा। बादल घिर आए और तेजी से आए। स्कॉटलैंड में जल्दी बारिश हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी। अचानक मुझ पर बिजली गिरी, वह भी 5 बार। एक ही जगह 5 बार बिजली। और वह दर्द, पहली बार दर्द का एहसास हुआ था। इस नए शरीर के साथ मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं, यह दर्द मुझे मिलेगा। मैंने फिर भी आगे बढ़ने के बारे में सोचा और वहां कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उन्होंने मेरे शरीर को घेर लिया। मैं बेहोश सा हो गया, लेकिन आंखें खुली थीं, सब दिख रहा था। उन्होंने मुझे नोचा, दर्द दिया और मैं चीख रहा था। फिर से मुझे दर्द होने लगा और तब मैं जान गया कि यह कोई सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं आपका हिस्सा बन गया हूं, क्या करूं? यह दर्द सह नहीं सकता। कब तक रोकूंगा खुद को? मुझे वह काम करना होगा, मुझे वह काम करना होगा। मैं गांव की तरफ चलने लगा, उन गांव वालों को दुख देने के लिए जिन्होंने मेरी मदद की थी। जैसे ही मैं गांव के पास पहुंचा, मेरे शरीर का दर्द खत्म हो चुका था। बिजली गिरने के बाद मेरा शरीर जल गया था, जो अब अचानक ठीक हो गया। मैं गांव के और अंदर जाता गया और मेरा शरीर मजबूत होता गया। सबसे पहले तो मैं उस लाल रंग की रोशनी वाले आदमी के पास गया और मैंने एक पत्थर रख दिया। वह पत्थर सड़क के पास रखा था और मैं मन में ख्याल बना रहा था कि इसका पैर फिसले और इसकी उंगलियां इस पत्थर से टकराए और मुड़ जाए, इसे दर्द मिले। वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। वह इधर आने लगा, जैसे कुछ भूल गया हो।
वह आगे जा रहा था, लेकिन मुड़कर अचानक उसका पैर एक हड्डी में फंसा और उसकी उंगलियां उस पत्थर पर टकराईं और मुड़ गईं। वह चीखने लगा, उसे दर्द का एहसास होने लगा और तब उसके शरीर से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। मैंने अपना काम कर दिया था। उसके बाद मैं और आगे गया और लोगों को दुख देने के लिए लाल रंग जिसके भी शरीर से निकलता, मैं उसको दुख देता चला जाता। कुछ के घर की छत हवा के कारण उड़ जाती। मैंने कुछ के ऊपर पेड़ गिरा दिया, कुछ के बच्चों को बीमार कर दिया। मैंने एक बीमारी उस गांव में फैला दी जिससे बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के अंदर से हरी रोशनी निकलने लगी। कई लोगों को मैंने छोड़ भी दिया था। मैं पूरी तरह से बुरा काम नहीं कर सकता था, कुछ को छोड़ भी सकता था। फिर मैंने वहां पर अपने बीते हुए दिन सोचे और उसने मुझे जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा मैं करता गया। मैं खुद को बुरा बनाता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। उसके बाद वहां से चलकर मैं ब्रिटेन आया। यहां लंदन शहर में जैसे ही मैं पहुंचा, बहुत सारे लोग थे जिनसे हरे रंग की रोशनी निकल रही थी और बहुत सारे लोग थे जिनसे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। यहां पर भी समय समय पर हर किसी को दुख देने की तैयारी करता रहा। मुझे सोचना पड़ता था कि किसको किस तरह का दुख देना है। मैंने दुखों की परिभाषा बदल दी थी। किसी को गिराना, किसी को चोट लगाना, किसी के धन को गायब कर देना तो किसी को लुटवा देना। चोर उसके घर में घुसकर चले जाते, कुछ को बड़े दर्द, कुछ को छोटे दर्द। मैंने एक बच्चे को भी घर से गायब कर दिया था और उसकी मां बहुत बीमार थी। जब उसके बच्चे को कोई उठाकर ले गया तब उससे हरे रंग की रोशनी निकली थी। मैं खुद को दोषी मान रहा था, लेकिन क्या करता। मुझे उसके अंदर से जैसे पता चल जाता कि उसे कैसी सजा देनी है, उसके साथ क्या क्या करना है। जैसे उसकी किस्मत बन रही थी, मैं उसे वैसी ही सजा देता। मैं खुद को शैतान मानने लगा था। वह शैतान जो लोगों को दुख देता है, लोगों को बुराई की तरफ ले जाता है, लोगों के साथ बुरा करता है। इसके बाद मैं धार्मिक किताबें भी पढ़ने लगा था। मुझे पता चलने लगा था कि हर धर्म में बताया गया है कि वह शैतान जो बुराई की तरफ ले जाता है, वह जो दुख देता है, कहीं पर उसे एक बड़ा शैतान बताया गया है। मैं वह बन गया था। मैं इतना बड़ा इंसान जो लोगों को सजा दे रहा था, उनके साथ बुरा कर रहा था। मैं कई बार खुद को रोकने की कोशिश करता, उनसे दूर जाने की कोशिश करता, बिना सजा दिए उनसे अच्छा करने की कोशिश करता और उनकी वह प्रचंड लाल रंग की रोशनी निकलना शुरू हो जाती। रोशनी और तेज हो जाती और मेरे शरीर में दर्द होने लगता। तब मुझे उन्हें सजा देनी ही पड़ती, उनसे हरी रोशनी निकलवानी ही पड़ती। यह समय बीतता जा रहा था। 30 से 40 साल मैं यह सब करता रहा। मैं बूढ़ा नहीं हो रहा था, मैं अपने शरीर को वैसा ही महसूस कर रहा था। वे लोग जो मुझे जानते थे वे बूढ़े हो चुके थे और मैं अब भी जवान था। शैतान बूढ़े नहीं होते। उस शैतान ने सपनों में मुझे अपने जैसा बना दिया था, लोगों को सजा देने वाला शैतान। अब मैं अपनी बुराई की माफी मांगने के लिए चर्च भी जाता था। मैं भगवान से कहता था, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मुझसे करवाया जा रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा। मुझे इसकी सजा कभी ना कभी मिलेगी और वह ऐसी सजा होगी जो मैं सह नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या करूं, यह सजा जो बीच बीच में मुझे मिलती है, दोबारा से मुझे बुरे काम करने की तरफ भेज देती है। मैं दर्द सह नहीं पाता। मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। मैंने कोई भी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा था। मैं इबादत किया करता था। मैं चर्च में जाता था। यहां कुछ पुराने मंदिर थे, मैं वहां जाता था। जो भी धर्म थे, मैं हर धर्म को अपना रहा था, हर किसी की बात मान रहा था। बस मुझे इस शैतान से छुटकारा चाहिए था। और मैं लोगों को यह शिक्षा भी देना चाहता था कि किसी शैतान के चक्कर में मत फंस जाना। मैंने तब शैतान की वह किताब लिखी थी जिसका नाम था असुर की गाथा। इसमें मैंने अपनी वह कहानी लिखी जो आप इस किताब में पढ़ रहे हैं। यह असुर की गाथा है, यानी मेरी आप बीती। यह इस तरह मैं किताब में लिखता जाता कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और शैतान इस तरह हमसे काम करवा सकता है, हमें फंसाता है। अब सारी आप बीती इसमें मैं लिख चुका था। वह बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने लिखा था। इसके बाद मैं ढूंढ रहा था कि इसमें नया क्या लिखूं। कोई तो ऐसी चीज जिससे मैं इसे बदल पाऊं, वह भी इसमें लिखूंगा, ताकि भविष्य में लोगों को पता चल पाए कि शैतान की चाल से कैसे बचा जाता है। मैं ढूंढने लगा था वह रास्ते जिससे मैं शैतान से छुटकारा पा सकूं।
मेरे शरीर में ताकत बहुत थी। मैं काम भी करता जाता, लोगों को दुख देता जाता, धन का दुख, बीमारियां दे रहा था। मैं उन बीमारियों से उन्हें कुछ समय बाद निजात दिलाता, मैं दोबारा वह उनके शरीर में छोड़ देता। हर बार मैं नई जगह जाता। मुझ में वह हिम्मत नहीं थी उन लोगों से आंखें मिलाने की जिन्हें मैं सजा दे चुका हूं। वे तो बेचारे तड़प तड़प कर मर रहे होंगे, दुख के भोगी बन रहे होंगे। साल 1770 में मैं अब ब्रिटेन से भी बाहर निकलने लगा था। पानी के जहाज हमें हर जगह ले जा सकते थे। मैं इन पानी के जहाजों से दूर दूर जाता। मैंने धन भी बहुत कमाया था। धन आसानी से मिल जाता। जब लोगों को मैं दुख देता तो उनके थोड़े बहुत धन को हड़प लेता। अब बुरा बन ही गया हूं तो बुराई के रास्ते पर सही तरीके से ही चल रहा था। जो मर जाते उनका धन सिर्फ मेरे लिए बचता, मैं उन्हें खुद ही रख लेता। इस धन का इस्तेमाल मैं नई जगह पर जाने के लिए करता। अब जिंदगी है तो जीनी है, मैं जी रहा था। मैं अलग अलग देशों में गया था, नए नए देश, भारत, प्राचीन भारत, लंका, इंडोनेशिया, कई ऐसे देश जिनके नाम रोज बदलते जा रहे थे। मैं उन सुदूर पहाड़ियों में था जहां मैंने सोचा कि कम लोग होंगे तो मैं बचा रहूंगा, सजा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन पहाड़ियों में इस बार मैंने एक ऐसे इंसान को देखा था जिससे न तो हरी रोशनी निकल रही थी न लाल रोशनी, बल्कि सफेद रोशनी निकल रही थी। उसे देखते ही मुझे लगा था कि कुछ नया है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। शायद अब मैं वह काम कर सकूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता हूं, शैतान से छुटकारा पाने का रास्ता। मैं अब उस आदमी से बात करना चाहता था, लेकिन वह बर्फ में लेटा हुआ, आंखें ऊपर की तरफ किए हुए आसमान को देखे जा रहा था, बस बीच बीच में मुस्कुराता। मैं आवाज लगाकर कह रहा था, आपसे बात करनी है, लेकिन वह बात का जवाब ही नहीं देता। वह बस मगन था कुछ करने के लिए। उसके शरीर से इस तरह से गर्मी निकल रही थी कि वह बर्फ पिघल रही थी। उसके बाद वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां बैठकर मुस्कुराने लगा। वह फिर से आसमान की तरफ देख रहा था। उसका शरीर कभी बर्फ में जम जाता तो कभी शरीर से भाप निकलना शुरू हो जाती। वह शरीर का तापमान बदल रहा था और मुझे लगा कि यह कोई संत होगा। मैंने सोचा कि संत के पांव पकड़ लूं और कहूं, मुझे निजात दिला दो। उसके बाद मैंने उसके पांव पकड़ने की कोशिश की तो वह मुझसे दूर भागने लगा। वह उन पहाड़ों के ऊपर भाग जा रहा था और मेरा शरीर यहां कमजोर था। मैं जब तक बुराई नहीं करता, मेरा शरीर ताकतवर नहीं होता, कमजोर होता चला जाता। यहां शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहने लगा था। मुझे अपना काम तो करना था, वरना यहां और ज्यादा दर्द होने लगेगा। मुझे मदद चाहिए थी, करो मेरी मदद, मैं उससे कहता जाता, लेकिन वह अपना मुंह तक नहीं खोलता और उस पहाड़ के शिखर तक पहुंच गया था। वह ऐसा पहाड़ था जिस पर कोई आम इंसान चढ़ न सके। ऊपर चढ़ते वक्त मैंने उसे देखा था कि कैसे वह अपने हाथों को बर्फ में गड़ा रहा था। यह नरम बर्फ है, इसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, यह तो फिसल जाएगी। लेकिन वह बस एक उंगली गड़ाता और उस उंगली के सहारे छलांग लगाकर पहाड़ के और ऊपर चढ़ जाता। मैं तो शैतान हूं, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। वह तो संत है, वह भी कर सकता है। यहां एक संत और एक शैतान का मुकाबला चल रहा था। संत मुझे दूर भगाना चाहता था और मैं शैतान से मदद मांगना चाहता था। उस पर्वत के शिखर पर बैठकर वह जैसे ध्यान कर रहा था और मैं भी वहीं पर बैठ गया, उसके पैरों के पास। मैं उसके पैरों को छूने की कोशिश करता, वह ध्यान में ही पीछे की तरफ हटा लेता और हाथ आगे करके कहता, नहीं। मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा। 2 दिन 2 रातें वहीं पहाड़ के ऊपर ठंड में बीते थे। मेरा शरीर नीला पड़ने लगा था, मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसे ही मरना होगा। एक बार दर्द सह लूं तो मेरी जान निकल जाएगी, फिर इन बुराइयों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन उसने आंखें खोली और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं था कि कोई ऐसा मुझे मिलने आएगा। उनके चेहरे पर एक खुशी थी, लेकिन मेरी नजरें झुकी थीं। शायद वह मुझे अच्छे से पहचान नहीं रहे। वह मुझे कोई ऐसा इंसान समझ रहे होंगे जो उनसे कोई मदद मांगने आया हो, कोई अच्छा इंसान। मैं वह नहीं था, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था। तब मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, आप में से सफेद रोशनी निकल रही है,
मैं नहीं जानता यह कैसे, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी लाल रोशनी, कभी हरी रोशनी जरूर देखी है, सफेद नहीं देखी। आप कौन हैं? क्या आप एक बुरे इंसान हैं या संत हैं? आपको देखने से तो लग रहा है कि आप संत हैं। मुझे बताइए, मुझे सब सच बताइए और मेरी मदद कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। तब उसने कहा, आओ मेरे साथ बैठो, तुम्हें शायद कुछ पता नहीं है, वह बताने का समय है। मैं उनके पास बैठ गया, फिर भी मेरी नजरें झुकी हुई थीं। मुझे नहीं पता था कि उन्हें सजा देनी है, दुख देने हैं या नहीं देने। तब उन्होंने कहना शुरू किया, हर किसी का एक काम होता है, जो भी जन्म लेता है उसका एक काम होता है, और कुछ खास लोग होते हैं जिनके खास काम होते हैं। मैं एक संत हूं जो ध्यान लगाता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, इतनी मदद करता हूं ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। मैंने कहा, मैं वह शैतान हूं जो लोगों को दुख देता है और उसके बाद वे आपके पास आते होंगे और आप उनकी मदद करते होंगे। मैं हूं वह जो दुख देता है, मैं हूं वह शैतान। तब वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। ज्ञान बहुत जरूरी चीज होती है, शायद तुम्हें अपना ही ज्ञान नहीं। आओ तुम्हें कुछ बताता हूं। हर किसी का एक काम होता है। दुनिया में कुछ आम होते हैं, कुछ खास होते हैं। जैसे मैं खास हूं, तुम खास हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कैसे खास हो, तुम बुरे काम करते हो, लेकिन बुराई हमेशा बुरी नहीं होती। तुम्हारे शरीर से सफेद रोशनी पता है कितनी तेज निकल रही है, उतनी तो मुझ में भी नहीं निकलती। मैं खुद को संत कहता, लेकिन तुम्हारे सामने मैं कोई संत नहीं, तुम तो मुझसे भी बहुत ऊपर हो। मैंने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खड़े होकर कह दिया, मेरी बात सुनो, तुम समझ पाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम बुरा करते हो, तुम्हारी मजबूरी, लेकिन तुम एक तरह से अच्छा कर रहे हो। वह लाल रोशनी उनसे निकलती है जो बुराई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, और हरी रोशनी वाले, वे जो दुख सह रहे होते हैं, वे अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए उनके शरीर से हरी रोशनी निकलती है। तुम जिन्हें दुख देते हो वे भगवान के रास्ते पर चलते हैं। मुझे बताओ, वह कौन सा इंसान है जिसे दुख नहीं है और वह भगवान के रास्ते पर चला हो? सुखी भगवान को याद नहीं करता, दुखी करता है, और तुम लोगों को भगवान के रास्ते पर ले जा रहे हो। ऊपर वाले को पहचानना हर किसी का काम नहीं होता। तुम्हारा काम है उनसे पहचान करवाना, जो कभी वापस उस जगह नहीं जाना चाहेंगे जहां लोगों को दुख दिया है। फिर समझना, तुम्हारे लिए दुख के बाद जो उनके जीवन में कष्ट आए, उन्होंने खुद को बदला, और उनका जीवन कैसे बदला देखो। जो वहां पर हैं, पहचान करने की कोशिश करो उन लोगों को। उस संत ने यह कहा था और मैं उन पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने कहा, वह शैतान जिसने मुझे फंसाया है? तो उन्होंने कहा, शैतान जरूर होगा, लेकिन उसे बनाया किसने है? वह बनाने वाला हम सबसे आगे की सोचता है। वह उनको भी बनाता है जो बुरे होते हैं, और क्यों बनाता है हम समझ ही नहीं पाते। बुराई भी तो इस सृष्टि का हिस्सा है, जैसे अच्छाई है। हमारी सृष्टि इसी तरह से तो चलती है जब बराबरी होती है। बराबरी करने के लिए वह ऊपर वाला बहुत कुछ करता है। भगवान के हाथ में ही हर एक कठपुतली का वह धागा है। तुम्हारा धागा भी तो उनके पास है। फिक्र मत करो, वह तुम्हें सही जगह ही लेकर जाएंगे। उनकी बातों का मुझ पर बहुत असर हुआ था, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए मैं उन रास्तों पर चल पड़ा जहां से मैं गुजरा था। इतने सालों तक जिनसे मैंने बुरा किया था, मैंने हर किसी को बदलते हुए देखा। किसी को धन का दुख दिया था, किसी को बचपन का, किसी को दर्द से, तो किसी का घर छीना था। हर किसी ने जीवन को बदलते हुए देखा उसके बाद, और उनसे निकलने वाली वह हरी रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन वे दुखी नहीं थे। अब जान पाया था मैं, इतने साल लगाने के बाद, कि जो लाल रोशनी निकलती थी वह सुख की नहीं थी, वह बुराई की थी, जो मैं उनके जीवन से खत्म करता था। मैं उनके जीवन में अच्छाई भरता था, इसीलिए सृष्टि अच्छी होती जाएगी। यह दुख दर्द आज भी मैं देता हूं। मेरा रूप बदल गया है। अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपके आसपास ही आपका दोस्त बनकर रह रहा हूं और आसपास की दुनिया को बदल रहा हूं। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं यह काम करता हूं, और जो आपके जीवन में भी कुछ अजीब से दुख रहे होंगे, वे मेरे कारण आ रहे होंगे।
लेकिन मेरा यकीन कीजिए, वे दुख आपको बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे और मैं आपका जीवन बदल दूंगा। याद करोगे कि कभी दुख मिले थे और जिंदगी बदल गई। मैं खुद को बुराई का शैतान कहा करता था और जान गया हूं कि मैं बुराई का शैतान नहीं, मैं बुराई का देवता हूं।